जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भक्तिमय है शक्ति सीरीज चली हुई है। आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आज फिर से एक नई घटना, एक नई अनुभूति आप सबके लिए लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप ये घटना या अनुभूति या इससे और भी ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी ये किताब मिल सकती है। आप बस अगर चाहिए तो आप लोग मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। आप लोग भी मंगा के पढ़ सकते हैं, चाहे देश की कोई भी कोने में हो, आपके पास बुक पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की जो घटना है वो भी मैं ये अद्वितीय श्री जगन्नाथ किताब, और जिसको संपादक किए हैं पीतवास राउतराय जी, उस किताब से ली हूँ। और घटना है बद्री मिश्रा जी की। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, बद्री मिश्रा जी की बहुत से अनुभूति मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, वो लोग सुन चुके होंगे। और जो लोग नए हैं, स्टोरी केस के साथ नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बद्री मिश्रा जी के लिए जो घटना घटी हुई जो एपिसोड्स हैं उनकी प्लेलिस्ट में दे दूंगी। तो दोस्तों, आज की घटना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है कहानी 2015 मसीहा की अप्रैल महीने की 27 तारीख की। लेकिन उससे पहले 2001 जनवरी 29 तारीख को गुजरात की कच्छ में जो भूकंप हुआ था, उसमें भी बद्री जी जाके अपनी रेड क्रॉस एसोसिएशन के साथ जाके बहुत से लोगों को बचाए थे। फर्स्ट एड जो सेवा जो होती है वो देके बहुत से रेड क्रॉस के साथ मिलके बहुत समाज सेवा के काम किए हैं। और उसके बाद 2015 अप्रैल 25 को जो गुजरात नहीं, नेपाल में जो भूकंप आई थी, उसमें भी उनका एक योगदान था। लेकिन उस योगदान में उनके साथ जो करिश्मा हुआ था, चलिए आगे सुनते हैं। तो ये जो 25 अप्रैल को जो भूकंप आई, वो लोग 27 अप्रैल को एक 5 लोगों का एक टीम बना के पहुंचते हैं काठमांडू। और वहाँ पे पहुंचते ही जो रेड क्रॉस का फर्स्ट एड जो सेवा है वो शुरू कर देते हैं। जैसे घर टूटा हुआ है भूकंप में, जैसे जो क्षति हुआ था, बहुत से लोग जैसे कि एक्सीडेंट हुआ था और जैसे क्षत विक्षत होके पत्थर के नीचे पड़े थे, तो उनको निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट करना, और जैसे लाशें थे उनको निकालना, इन सब में वो जुट जाते हैं। लेकिन 5 दिन रहने के बाद धीरे धीरे खाना पीना मिलना, खाद्याभाव होना, ये सब भी दिखाई देता है। रहने के लिए भी परेशानी होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद पास में पैसे की भी कमी होना शुरू हो जाता है। तो सोचते हैं 5 दिन वहाँ रहकर जब सारा काम करते हैं, सोचते हैं अब तो सारा हो गया, चलो अब पूरी वापस चलते हैं। लेकिन जाएं कैसे, पास में पैसे नहीं हैं। और एक दिन रात को ऐसे यही सब सोच रहे थे कि हम लोग पूरी जाएं कैसे, यहाँ का तो काम हो गया, पूरी जाएं कैसे। और दोस्तों, जब ये सोच रहे थे और हाथ में पैसे नहीं है, एक इंसान के पास कोई भी उपाय नहीं है, बस एक उपाय रह जाता है महाप्रभु को याद करना, जगन्नाथ स्वामी को याद करना। तो बद्री मिश्रा जी भी वही कर रहे थे, मन ही मन महाप्रभु को याद कर रहे थे और बोल रहे थे कि हे महाप्रभु, पूरी कैसे जाए, कुछ व्यवस्था कैसे तो हो। उस टाइम एक पत्थर के नीचे से एक पिलर ऐसे गिर के पड़ा था, और वो उस नीचे से जैसे उनको ना एक लाइट की ऐसे धुंधलेपन में एक महाप्रभु की फोटो दिख रही थी, और जैसे कोई एक बोल रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे करके बोल रहा था। बद्री मिश्रा जी को सुनाई देता है, तो वो एकदम से अपना जो रेड क्रॉस टीम और पूरा जो जो आर्मी है, उनको सबको बुला के बड़ी मुश्किल से वो पिलर वगैरह हटा के देखते हैं, तो एक बंगाली लेडी एक आधा टूटा हुआ जगन्नाथ मूर्ति पकड़ के वहीं पड़ी है। हाथ पैर में बहुत चोट लगी है, लेकिन थोड़ी उनकी आवाज से बस बचाओ बचाओ निकल रहा है। तुरंत उनको मेडिकल भेजा जाता है, और वो मूर्ति को देख के बद्री मिश्रा जी उनके मन में एक आ जाता है, महाप्रभु यहाँ पे भी हैं। दोस्तों,
फिर एक होता है कि इनकी परिवार में कोई हो तो उनको खबर दिया जाए। जैसे तैसे फिर वो जो लेडी है उनकी मतलब फ़ोन नंबर मिलता है। बद्री मिश्रा जी फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, पूरी होटल की एक मालिक थे, उनका नाम था कुमार हालदार। तो जब बद्री जी बात करते हैं उनको पता चलता है वो जो हालदार जी जो हैं वो तो पूरी होटल की है मालिक, लेकिन वो कलकत्ता में रहने वाले हैं और उनके रिलेटिव में ये लेडी। और जब बात करते करते फिर वो जो होटल की जो मालिक हैं वो पूछते हैं, क्यों बद्री जी, कुछ सेवा तो नहीं चाहिए? आप इतना दूर गए हैं, कुछ सेवा हो तो बताइए। तो बद्री जी बोलते हैं, ऐसा है हम लोग अभी पूरी वापस आने वाले हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, आप सिलीगुड़ी से पूरी तक का 5 टिकट का बंदोबस्त कर सकते हैं? तो हलदर जी बोलते हैं, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, तुरंत हो जाएगा। और दूसरे दिन सुबह जो आर्मी की जो हेलीकॉप्टर है उसमें बैठ के सिलीगुड़ी तक, नेपाल की काठमांडू से आ जाते हैं। और सिलीगुड़ी से पूरी आने के लिए जो हलदर जी जो टिकट करते हैं ट्रेन में, उसमें बैठ के आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पहुंचने के बाद जब पूरी की मिट्टी में पांव रखते हैं, बद्री जी ये बोलते हैं, जहाँ पे भी जरूरत होती है मेरे साथ खड़े हो जाते हो। कभी होटल की मतलब मालिक जो हलदार बन के, तो कभी और कुछ बन के, कभी मधुसूदन बन के, मतलब मेरा साथ तुमने कभी नहीं छोड़ा। उनकी ये जो विश्वास, ये जो आस्था जगन्नाथ स्वामी जी के लिए था दोस्तों, इसको ये खुद फील कर सकते थे। और वो जो भग्न मूर्ति जो नेपाल में वो देखे थे, उसको वो आके घर में पेंट करके अपने घर में जैसे देखे थे वैसे ही पेंट करके अपने घर में रखे हैं। और दोस्तों, वो खुद हैरान होते हैं, जब विपत्ति में पड़ता हूँ तो कोई भी रूप में आके मुझे महाप्रभु ही उद्धार करते हैं। बद्री जी की ये विश्वास और ये घटना झूठ नहीं है, इसीलिए विश्वास करना पड़ेगा। चाहे नेपाल की काठमांडू हो या फिर हरियाणा की कोई भी गांव हो, महाप्रभु उनके लिए हमेशा खड़े हैं। तो दोस्तों, आप सबके पास भी ऐसी अनुभूति है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को ये अनुभूति पसंद आती है तो आप इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी फिर से एक नई अनुभूति के साथ फिर मिलती हूँ। जय जगन्नाथ।